हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। जैसा मैंने कल डिस्कस किया था आपसे कि 1 से 30 तक के एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं। सो आज का एक बेसिक टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां 3 क्राइटेरिया हैं कॉन्फ़िगरेशन करने के। जिसमें फर्स्ट टाइप आपका आएगा बाय द बेसिस ऑफ बोरबरी कॉन्सेप्ट। एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, एटॉमिक मॉडल्स क्लियर करें, देन बोरबरी कॉन्सेप्ट मॉडल कॉन्सेप्ट में आता है। और यहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्राइटेरिया 2n² फार्मूले को बिलोंग करता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करें। सो वी नो दैट द मिड पार्ट ऑफ एटम इज नोन एज न्यूक्लियस एंड सराउंडिंग orbitals are present, named K, L, M and N. And now nominated in digits 1, 2, 3 and etc. So according to this atomic structure, we configure electrons in this orbitals. हम यहां चेक करेंगे कि किस ऑर्बिटल्स में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेट किए जा सकते हैं। बच्चों यहां n नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है, जिसे मैंने 1, 2, 3 से मार्क किया। इट इज एन होल नंबर। फॉर k ऑर्बिटल द वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 1। फॉर्मूले को पुट अप करें, देन 2 into 1² एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे। For L orbital, n equals to 2, then formula पर वैल्यू रखेंगे 2 into 2² and number of electron, maximum number of electron is 8। इसी ऑर्डर में for M orbital n इक्वल्स टू 3 होगा, वैल्यू पुटअप करेंगे 2n² पर। सो 2 into n का वैल्यू 3 होगा और इसका स्क्वायर करेंगे, देन 18 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर n ऑर्बिटल n इक्वल्स टू 4, सो 2 into 4²। At last finally 32 electrons. So we say that it is in the maximum number of electrons in orbitals. इस सीरीज को आप माइंड में कब कर लें, K, L, M and N. Maximum number of electron 2, 8, 18 and 32. अब हम इस मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोड को ध्यान में रखते हुए इन इलेक्ट्रॉन्स को इन ऑर्बिटल्स में कॉन्फ़िगरेट करते हैं। इसी योजना को कहते हैं तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास योजना। तो आइए 1 से 30 तक के एलिमेंट्स के लिए कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं और उसी बीच में जो एक्सेप्शंस मिलते हैं, कल मैंने डिस्कस किया था, मार्क किया था कि 24 क्रोमियम का एंड 29 कॉपर के लिए
कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग एक्साइटिंग स्टेट और ग्राउंड स्टेट के अकॉर्डिंग करते हैं। तो आइए चलते हैं एलिमेंट्स को कॉन्फ़िगर करते। स्टूडेंट्स, वी नो दैट द मिड पार्ट ऑफ एटम इज नोन एज न्यूक्लियस। किसी एटम का मिड वाला पार्ट न्यूक्लियस कहलाता है। और अगर हम स्टेबल ग्रेन्स का डिस्कशन करें, उनका कंट्रीब्यूशन देखें, सो न्यूक्लियस में प्रेजेंस है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स की। एंड कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए कर रहे हैं? ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों को हमें इन ऑर्बिटल्स में फिल करना है। और वो क्राइटेरिया सेट होगा KLMN के मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देन हाइड्रोजन से स्टार्ट करें। जेड वैल्यू मैंने कल मार्क किए थे सीरियल से 1 to 30। इनका लर्न करना भी इजी होगा इस स्टाइल में। और एक रिलेशन होगा जिसको मैं बेसिक में ही आपको क्लियर कर दूंगा कि जेड का ए से क्या रिलेशन है, मीन्स एटॉमिक नंबर का एटॉमिक मॉस से क्या रिलेशन है। सो हाइड्रोजन का जेड वैल्यू 1 है। और अभी एक छोटा सा डिस्कशन हो जाए कि z = 1 अगर है हाइड्रोजन का, तो z का वैल्यू p पर बिलोंग करता है, बिकॉज z = p एंड p का वैल्यू इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है। सो p = e मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ द z वैल्यू, बिकॉज z = p। सो रिलेशन है यहां इनका कि z, p और e का नंबर किसी एलिमेंट्स के लिए, उसके प्रॉपर एटम्स के लिए सेम हो। देन कॉन्फ़िगरेट करेंगे तो z अगर 1 है तो मींस इलेक्ट्रॉन भी 1 है। सो अकॉर्डिंग टू z कॉन्फ़िगरेशन करते चलते। k में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है और इसके पास इलेक्ट्रॉन केवल 1 ही है, इसलिए k ऑर्बिटल में कॉन्फ़िगरेट कर दें, ये इलेक्ट्रॉन k ऑर्बिटल में जाएगा। देन हीलियम 2 के लिए कॉन्फ़िगरेशन करें। अब यहां Z2 है, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसका 2 हो जाएगा और K में से ही इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड होंगे। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 मैक्सिमम होगा। देन लिथियम Li 3 को कॉन्फ़िगरेट करें। देन K हैव अ केस, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन K ऑर्बिटल इज 2। इससे ज्यादा हम नहीं यहां डाल सकते। सो K में 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए और अभी 1 इलेक्ट्रॉन जो रह गया वो अगले ऑर्बिटल में इंटर होगा। देन L में 1 इलेक्ट्रॉन। सो कॉन्फ़िगरेशन हुआ 2 and 1 एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू देयर Z। एटॉमिक नंबर के बराबर ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। देन बेरिलियम 4 कॉन्फ़िगरेट करें, K फुलफिल्ड हो जाएगा 2 से और L में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। देन बोरॉन 5 2 इलेक्ट्रॉन्स K में एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स इन L ऑर्बिटल्स। देन कार्बन 6 कॉन्फ़िगरेट देंगे 2 and 4। नाउ नाइट्रोजन 7 कॉन्फ़िगरेट करें 2 and 5। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि यहां L ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 8 हो सकते हैं। तो अभी हमारा नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 5 तक जा रहा है। सो आगे चलते हैं ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। सो ऑक्सीजन 8 के लिए कॉन्फ़िगरेट करेंगे 2 and 6। देन फ्लोरीन 9 के लिए कॉन्फ़िगरेट होगा 2 and 7। नियॉन 10 के लिए 0 ग्रुप एलिमेंट है, सो 2 and 8। अब चेक करिए यहां मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन L में 8 है जो कि यहां से कंप्लीट हो। देन अगला जो एलिमेंट है आपका सोडियम, उसका Z वैल्यू 11 है, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो 11। K फुलफिल्ड होगा 2 इलेक्ट्रॉन से, L कंप्लीट हो गया है 8 इलेक्ट्रॉन से और अभी 1 इलेक्ट्रॉन रेस्ट है। सो 1 इलेक्ट्रॉन अब कहां शिफ्ट करेंगे? अगले M ऑर्बिटल में। सो यहां पर
लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा m ऑर्बिटल। देन करते जाए कॉन्फ़िगरेशन आगे एलिमेंट्स के लिए। मैग्नीशियम 12, 2, 8 and 2, because k and l ऑर्बिटल में नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके। सो फॉर एल्यूमिनियम 2 electrons in k orbitals, 8 electrons in l orbital and 3 electrons in m. For silicon 14 configurate जाएगा 2, 8 and 4. Then phosphorus 15, 2, 8 and 5. For sulfur 16, 2, 8 and 6. Then chlorine 17 के लिए 2, 8 and 7. And for argon 2, 8 and 8. Argon is also belong 0 group. तो इस तरह बच्चों हम देख पाते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्राइटेरिया माइंड सेट कर लें तो हम इलेक्ट्रॉन्स को प्रॉपरली उनके ऑर्बिटल्स में कॉन्फ़िगरेट कर सकते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जैसे ऑर्बिटल्स में हमने यहाँ क्लासिफाइड किया है, इसी के अकॉर्डिंग हम इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आल्सो से टू यू, मेक अ एटॉमिक स्ट्रक्चर फॉर प्रॉपर गिवन एलिमेंट्स, यानी किसी एटम के लिए एलिमेंट्स को नॉमिनेट करेगा और उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर्स आपसे पूछेगा, तो वहां हमें ये इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स में ड्रॉ करके दिखाने होंगे जिस भी एलिमेंट्स के लिए क्वेश्चन में पूछे गए। अब यहां से वेरिएशन स्टार्ट हुई। अभी तो हम लोग मैक्सिमम क्राइटेरिया ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहे हैं और ये देख पा रहे हैं कि एम में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 है। सो कॉन्फ़िगरेट करेंगे पोटेशियम के लिए। सो K कंप्लीट है 2 इलेक्ट्रॉन से, L कंप्लीट है 8 इलेक्ट्रॉन से और M में नहीं डाले जा सकते हैं बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 18। बट एक्सेप्शन केस है यहां और कंडीशन अप्लाइड है फॉर देयर स्टेबिलिटी। मैंने कल डिस्कशन किया था आपसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। सो वैलेंसी क्राइटेरिया सिंपली बिलोंग करता है ऑक्टेट रूल। Each element have a qualitative property for completing their octet. So octet law says that if 8 electrons are available in their outermost orbital, then this element is naturally stable. अगर 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में, सो प्राकृतिक स्थायी है, उसे इलेक्ट्रॉन गेन करने की या डोनेट करने की कोई आवश्यकता नहीं। और अगर नहीं है तो उसके बैक ऑर्बिटल्स मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट हो ताकि वो लास्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके स्टेबिलिटी को प्राप्त कर सके। सिंपली अगर आपको समझाऊं कि ऑक्टेट की कंडीशन 8 इलेक्ट्रॉन्स पर बिलोंग करती है, 8 का हाफ करें तो 4 इलेक्ट्रॉन्स और 4 से मैक्सिमम 8 पर चले, देन 5, 6 and 7 और मिनिमम 8 पर चले so 3, 2 and 1. If a element have minimum electrons in their outermost orbital, like as a 3 electrons, like as a 2 electrons or 1 electrons, then it donate their electrons. ऐसी कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और डोनेट करके अपनी स्टेबिलिटी को ऑक्टेट बैक ऑर्बिटल का ऑक्टेट कंप्लीट करके प्राप्त। बट अगर 4 से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 पर चले, 5 है, 7 है, 6 है, 7 है, देन हैव अ एक्सेप्टिंग कैपेसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन्स और प्रॉपरली उतने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। सपोज दैट अगर 5 इलेक्ट्रॉन से लास्ट में, सो ये 3 इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होगा एंड 6 इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिटल में, सो 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेप्टर होगा और अगर 7 है इलेक्ट्रॉन तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होगा और एक्सेप्ट करके ये
अपना ऑर्बिटल कंप्लीट कर देगा। सो अगर डोनेट करेगा तो नंबर ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन से उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और नंबर ऑफ एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ वैलेंसी की वेरिएशंस आ जाते हैं। तो ये कॉन्फ़िगरेशन में एक एक्सेप्शन है जिसको समझ लेते हैं पोटेंशियल से। तो यहाँ बैक ऑर्बिटल में ऑक्टेट कंप्लीट करा देते हैं इसका 8 इलेक्ट्रॉन से और रेस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ डालते हैं n में जो कि 1 होगा और इस तरह इलेक्ट्रॉन्स का टोटल करेंगे तो उसके जेड वैल्यू के इक्वल हो जाएगा 19 हो जाएगा। देन ऑक्टेट के बाद की जो स्टेबिलिटी है वो मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स है बिकॉज हाइड्रोजन एंड हीलियम, लिथियम एंड सम अदर एलिमेंट्स, तो ये ऐसे एलिमेंट है जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में ऑक्टेट हो ही नहीं सकते। सो मिनिमम इलेक्ट्रॉन्स स्टेबिलिटी क्राइटेरिया 2 है, तो इसलिए हम यहाँ n में 2 इलेक्ट्रॉन्स तक कंप्लीट करेंगे और देन इसके बाद आने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वे प्रॉपरली m में आते रहेंगे और वे तब तक शिफ्ट किए जाएंगे, यानी हम इनको यहाँ कॉन्फ़िगरेट कर सकते हैं जब तक कि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्राइटेरिया पूरा ना कर ले, मींस 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ना कर ले। तो आइए चलते हैं अगले एलिमेंट्स के लिए जो कि पोटेशियम होगा। सिंबलाइज करते हैं Ca से फॉर कैल्शियम, जेड वैल्यू 20 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू द जेड वैल्यू। सो कॉन्फ़िगरेट करें 2 8 और मैंने कहा लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कर देंगे। सो यहाँ n में शिफ्ट करिए 2 इलेक्ट्रॉन्स और अब जितने इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं वो m में डालते जाएंगे। सो यहाँ कंप्लीट हो जाएगा पार्ट आपका 8 to 10, 10 to 12 और 12 और 8 20। सो कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 8 एंड 2। अब चेक करें कि यहां पर हमने n में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 कंप्लीट कर लिए हैं। देन अगले इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट्स के लिए m में स्टार्ट करेंगे, है ना, जो कि स्कैंडियम के लिए होगा s 21 2 8 यहां n में 2 कंप्लीट कर लें और देन m में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करना स्टार्ट होगा 9 से। फॉर टाइटेनियम 22 2 8 2 and 10 and for chromium से पहले वेरिडियम 23 कॉन्फ़िगरेट करेंगे 2 2 8 एंड लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और m में इलेक्ट्रॉन जाएंगे 11। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जरूर चेक कर लें ताकि जेड वैल्यू की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ चेक किया था हमने 8 to 10 10 20 एंड 2 8 करेंगे सो 20 और इस तरह वेरिडियम के लिए 8 to 10 10 और 2 12 12 में एलिमेंट 20। तो अब आते हैं क्रोमियम के लिए जो कि एक एक्सेप्शन केस है। नॉर्मली अगर कॉन्फ़िगरेट करें हम इसे तो कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहां होना चाहिए 12। ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, बट क्रोमियम एक्साइटिंग स्टेट मार्क करता है और उत्तेजित अवस्था में एक्साइटिंग स्टेट में ये अपने लास्ट n ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन m में शिफ्ट करता है, जिसके कारण यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन रेस्ट होगा और ये 12 इंक्रीज होकर के 30 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। सो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये क्या है, ये बोरबरी कॉन्सेप्ट का एक्सेप्शन है। ओके, मैग्नीज 25 के लिए कॉन्फ़िगरेट करें। सो 2 8 और लास्ट में फिर n में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कर देंगे और यहां एवरेज 13 बनेंगे। देन आयरन Fe के लिए 26 कॉन्फ़िगरेट करेंगे 2 8 लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहां हो जाएंगे 14। देन कोबाल्ट 27 2
8, 15 and 2 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जरूर टोटल कर लें ताकि Z वैल्यू इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल आ जाए। तो यहां देख रहे हैं 8 to 10, 10, 20, 25 और 2, 27। Then nickel Ni for 28। कॉन्फ़िगरेशन करें 2, 8, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन M में और M के लिए 16। एंड फॉर कॉपर, और कॉपर के लिए भी मैंने कल आपको क्लियर किया था कि क्रोमियम जैसा ही एक्सेप्शन मार्क करता है। तो अंडर 30 ये 2 एक्सेप्शन केस हैं जो अपनी नॉर्मल कंडीशन बोल्बरी कॉन्सेप्ट की जो है उसको कैंसिल आउट करते हैं। सो अगर हम इसका ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन करें देन 2, 8, 17 एंड 2 होना चाहिए, बट राइट कॉन्फ़िगरेशन है कि ये लास्ट ऑर्बिटल का 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइटिंग स्टेट में M में शिफ्ट करता है। देन कॉन्फ़िगरेशन इसका राइट होगा 2, 8, 18 एंड 1। जैसे यहां क्रोमियम का था ठीक उसी तरह से यहां कॉपर के लिए भी कॉन्फ़िगरेशन होगा। और लास्ट करेंगे Zn से, Zn फॉर 30 Z वैल्यू, सो कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल हो जाएगा 2, 8, 18 एज इट इज होंगे और यहां 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लेगा, देन 30 इलेक्ट्रॉनों का कॉन्फ़िगरेशन कवर हो जाएगा। बच्चों देख पाते हैं हम यहां कि M में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 कंप्लीट कर लिए गए हैं जो कि 2n स्क्वायर को बिलोंग करता है। तो अंडर 30 तक के जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनमें से Zn तक की वैल्यू में जाए तो m ऑर्बिटल फुलफिल्ड कर लेता है अपने 18 इलेक्ट्रॉन्स का। तो अभी एक बेसिक जो केमिस्ट्री हम लोग यहां सीख रहे हैं वहां कम से कम आप 30 तक Z वैल्यू के एलिमेंट्स का ये KLML में या ऑर्बिटल्स में कॉन्फ़िगरेशन जरूर सीखें।